हमारे देश की मिट्टी हमारी माँ है जो हमें जीवन और अन्न देती है। यहीं कुछ ऐसी महिला किसान हैं जो अपने समर्पण से माटी रक्षक बनकर धरती की मिट्टी की रक्षा करती है। नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की आराधना होती है। तपस्या, संयम और संतुलन उनकी पहचान है। मध्य प्रदेश की काली मिट्टी भी इन्हीं गुणों को अपने भीतर समेटे हुए है। ये हर पौधे को संतुलित पोषण देकर फसलों को मजबूती प्रदान करती है। यही कारण है कि इस मिट्टी में बोया गया बीज स्थिरता से बढ़ता है, पत्तियां गहरी हरी होती हैं और पैदावार भरोसेमंद रहती है। इसी मिट्टी पर इस माटी की प्रहरी कांचन देवी का विश्वास है, जो कहती है जितनी मेहनत हम करते हैं उतनी ही ये मिट्टी हमें लौटा देती है। नमस्ते, मैं कंचन कनाठे गुनखेड़ से हूँ। मैं यहाँ पे लगभग 19 साल होते हुए आए मैं खेती कर रही हूँ। मैं पहले खेती के बारे में कुछ नहीं जानती थी, पर धीरे धीरे समय के साथ खेती में इंटरेस्ट बढ़ने लगा। इसके साथ फूलों की खेती, यहाँ फूलों की खेती बहुत होती थी। फूलों की खेती करी, उसके साथ अपना धीरे धीरे अपने गौ पालन और उसके साथ कुछ सब्जियाँ, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ते गया और ये करते गई और इससे बहुत कुछ सीखने मिला। और इसमें यहाँ खेती में मुझे सीखने के लिए मेरी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने खेती के बारे में सिखाया और मैं इंटरेस्ट लेते गई। पहले हम लोग बाहरी सब्जी भाजी और फूलों की खेती करते थे, पर मौसम की वजह से बहुत नुकसान होने लगा। फिर हम लोगों ने सोचा यार पॉली हाउस बना लेना चाहिए। पॉली हाउस बनवाया और उसमें धूप और ये जो बाहर ये वायरल फंगस वगैरह इसका कोई ये नहीं होता और उसमें अच्छे खासी उत्पादन होने लगा। पॉली हाउस में अपने टमाटर, समय से पहले सब्जी भाजी फूल वगैरह ये इसका उत्पादन किया, उसमें अच्छा इनकम होने लगी और लोगों को जो बेरोजगार है उनको रोजगार मिला। कुछ ऐसी ही लेडीज है जो देखकर सारी चीज़ें ये सीखी और अभी खेती में पॉली हाउस में मेथी निकाला है मौसम के से, बाहर कुछ धनिया और अपने फूल वगैरह की खेती करते थे, फूल कम कर दिए हैं। घर पे अब माला बनाने लग गए हैं, माला, तोरण, बुके वगैरह, जिससे हम उसमें भी सही फायदा मिला। पहले नुकसान था, इसमें रोजगार नहीं मिलते थे, नुकसान होता था खेती में, तो माला वगैरह बनाना चालू कर दिया। हम लोगों ने घर पे ही जैविक खेती, घर पे सब्जी भाजी बिना दवाई केमिकल का फ्रूट वगैरह लगा दिए हैं, जैसे लीची है, चीकू, आम, पपीता, ये फ्रूट वगैरह भी घर पे ही। तेजपत्ता है, तेजपत्ता भी साल में 2-3 बार उसकी निकाल ही लेते हैं। मौसम के हिसाब से यहाँ सारी फसलें होती है और सारी फसलें निकालते हैं, जैसे अपना गेहूं है, ज्वार, मक्का, बाजरा, चना, मटर, ये सब निकालते। हम लोग पशुपालन किए और जो गोबर वगैरह उससे हमने सोचा बायोगैस बना लेते। बायोगैस से हमको बहुत फ़ायदा हुआ, घर का चूल्हा, लाइट वगैरह भी जल जाती है और बायोगैस से बहुत फ़ायदा है। जो उससे जो गोबर निकलता है फिल्टर होके, तो कचरा वगैरह पूरा फिल्टर होता है और वही खाद हम लोग खेत में यूज़ करते हैं, जो फसल के लिए बहुत लाभदायक है। खेत बनाने के लिए कहीं मजदूर नहीं मिलते थे, ट्रैक्टर नहीं मिलते थे। धीरे धीरे खुद ने ट्रैक्टर चलाना सीखे और घर पे ही हम लोग खेती ट्रैक्टर से ही करते हैं, ट्रैक्टर से ही बनाते हैं। कल्टीवेटर, रोटावेटर, सारा खेत में मट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए ट्रैक्टर का उपयोग करते हैं। घर पे जैविक खाद है वो डाल के हम लोग मिट्टी उपजाऊ बनाते हैं। मट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए इसमें हम लोग केचुआ खाद, जिसको हम जैविक खाद कहते हैं, और इसमें बीज बहुत जल्दी अंकुरित होता है और फसल भी बहुत अच्छी मिलती है इसमें। कांचन देवी की तरह ही मध्य प्रदेश की हजारों महिला किसानों का विश्वास है इस काली मिट्टी पर,
जो हर मौसम में उनका साथ निभाती है। यही स्थिरता माँ ब्रह्मचारिणी की पहचान है। उनकी तरह ही ये मिट्टी भी हमें सिखाती है कि धैर्य, मेहनत और संतुलन से ही फसलें और जीवन दोनों समृद्ध होते हैं। मैनकाइंड एग्रीटेक हर उस आदि शक्ति को नमन करता है जो अपने धैर्य और दृढ़ता से जीवन का नव निर्माण कर रही है।